कभी जानबूझकर तो कभी अनजाने में हर इंसान कभी न कभी पाप जरूर करता है। उनमें से कुछ पापों की सजा इंसान को इसी धरती पर तो कुछ पापों की सजा मरने के बाद नरक में मिलती है। लेकिन गरुड़ पुराण के हिसाब से एक तय उम्र तक इंसान को कोई पाप नहीं लगता। लेकिन सोचने वाली बात है कि आखिर वो उम्र कौन सी है। दरअसल इस सवाल का जवाब जानने के लिए हमें एक कहानी के बारे में जानना होगा। एक पौराणिक कथा के अनुसार खांडव वन में मांडव नाम के ऋषि एक कुटिया बनाकर रहते थे। जब ऋषि तपस्या में लीन पेड़ के नीचे बैठे थे तभी वहाँ कुछ लोग भागते दौड़ते पहुँचे। ऋषि ने जब उनसे पूछा कि वो इस तरह क्यों भाग रहे हैं, तब उन्होंने कहा कि वो लोग व्यापारी हैं। कुछ चोर उनसे उनका धन छीनने के लिए उनका पीछा कर रहे हैं। उनकी बात सुनकर ऋषि बोले कि आप कुछ लोग मेरी कुटिया में छिप जाइए ताकि चोर आपको ढूंढ ना पाए। कुछ देर विश्राम करने के बाद आप यहाँ से चले जाइएगा। ऋषि की बात मानकर वो लोग ऋषि की कुटिया में छिप गए। कुछ ही देर बाद उन लोगों को ढूंढते हुए कुछ सिपाही वहाँ पहुँचे। उन्होंने उन लोगों के बारे में ऋषि से पूछा। तब ऋषि को पता चला कि वो लोग असल में व्यापारी नहीं बल्कि चोर हैं। इससे पहले कि चोरों को सिपाही पकड़ लेते वो सारा धन ऋषि की कुटिया में छिपाकर 9-2-11 हो गए। लेकिन जब सिपाहियों ने ऋषि की कुटिया की तलाशी ली तो उन्हें चोरों की बजाय वहाँ सिर्फ रखा हुआ धन मिला और सिपाहियों ने ऋषि मांडव को चोरों का सहयोगी समझ लिया। जिसके बाद सिपाही उन्हें पकड़कर अपने राजा के पास ले गए। राज दरबार में ऋषि को पेश किया गया। सिपाहियों ने राजा से कहा कि साधु रूपी ढोंगी ने अपने साथियों के साथ मिलकर हमारे राज्य का धन चुराकर अपने पास रखा था। इस पर ऋषि ने कहा कि मैं उन लोगों को जानता भी नहीं था, मैंने तो उन्हें बस व्यापारी समझकर शरण दी थी। लेकिन राजा ने ऋषि मांडव की एक नहीं मानी बल्कि अपने सैनिकों की बात पर भरोसा किया। राजा ने कहा कि एक ढोंगी के वेश में तुम चोरी करते हो, इसलिए तुम्हारा पाप माफी के काबिल नहीं है। जिसके बाद राजा ने ऋषि को फांसी की सजा सुना दी। ऋषि मांडव बार बार राजा को अपना सच बताने की कोशिश करते रहे, लेकिन राजा ने उनकी एक न सुनी। इसके बाद सैनिक ऋषि को राज दरबार के बाहर ले गए और उन्हें ले जाकर सूली पर चढ़ा दिया। किंतु ऋषि मांडव ने जीवन भर कठोर तप किया था। इसी तपोबल के कारण सूली पर लटकने के बाद भी ऋषि को कुछ नहीं हुआ। बस फिर क्या था, डर के मारे सैनिकों के पसीने छूट गए। वो भागे भागे राजा के पास गए। उन्होंने राजा को सारी बात बताई। सैनिकों की बात सुनकर राजा तो ये समझ गया कि उससे भारी भूल हो गई है। बस फिर क्या था, राजा ने तुरंत जाकर ऋषि मांडव से माफी मांगी। तब ऋषि मांडव बोले कि राजन, इस गलती के लिए मैं तुम्हें तो माफ कर सकता हूँ, परंतु धर्मराज यानी कि यमराज को माफ नहीं कर सकता। ये कहकर ऋषि मांडव अपने तपोबल की शक्ति से यमलोक में यमराज के सामने जाकर खड़े हो गए। तब उन्होंने यमराज से सवाल किया कि हे धर्मराज, मैंने तो अपने जीवन काल में किसी भी प्रकार का पाप नहीं किया, फिर मुझे सूली पर क्यों चढ़ना पड़ा? आखिर मुझे किस पाप की ये सजा मिली? तब ऋषि मांडव की बात का जवाब देते हुए यमराज ने कहा कि ऋषि, आप अपने बचपन में कीट पतंगों के पिछले भाग में कांटा चुभोया करते थे, आपको उसी पाप की ये सजा मिली है। तब यमराज से मांडव ऋषि ने कहा कि हमारे धर्म शास्त्र गरुड़ पुराण के अनुसार जन्म से लेकर 12 वर्ष की उम्र तक जो बालक करता है वो अधर्म या पाप नहीं माना जाता, बल्कि उस उम्र तक बालक अबोध होता है, उसे धर्म और अधर्म का ज्ञान नहीं होता। इसलिए भगवान इस उम्र तक के सभी पापों को माफ कर देते हैं। लेकिन धर्मराज, आपने मेरे बाल्यपन में की गई गलतियों को पाप मानकर मुझे कठोर सजा दी है। मांडव ऋषि ने ये भी कहा कि न्याय देने वाला हमेशा ही अपराध के अनुसार ही सजा देता है। अपराध से ज्यादा दंड देने पर न्याय करने वाले को भी अन्याय करने का पाप लगता है, और आपने तो मेरे पाप से कहीं ज्यादा सजा मुझे दी है, इसलिए आप भी पाप के भागी हो चुके हैं। जिसके बाद ऋषि मांडव ने यमराज को उनके इस पाप के लिए सजा के तौर पर श्राप दिया। ऋषि ने कहा कि हे धर्मराज, आपको अपनी ये सजा काटने के लिए पृथ्वी यानी कि मृत्युलोक में मनुष्य बनकर जन्म लेना होगा, जहाँ आप विद्वान तो होंगे लेकिन जीवन भर आप न्याय अन्याय की गुत्थियों को सुलझाते सुलझाते थक जाएंगे। विद्वान होने के बाद भी कोई आपकी बात नहीं मानेगा। ऋषि मांडव के इसी श्राप के कारण यमराज को द्वापर युग में पांडवों के काका और हस्तिनापुर के महामंत्री विदुर के रूप में जन्म लेना पड़ा, जहाँ कौरवों और पांडवों के बीच सही और गलत का अंतर करते हुए उन्हें अपना समस्त जीवन संघर्ष में बिताना पड़ा। तो इस कथा से हमें ये समझ में आता है कि जन्म से 12 वर्ष तक किए गए पापों की सजा इंसान को नहीं मिलती, लेकिन इसके बाद किए गए पापों की सजा उसे हर हाल में भुगतनी पड़ती है। आपको ये कथा कैसी लगी हमें कमेंट्स में बताइए। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को फॉलो कर लीजिए।